हेलो फ्रेंड्स, इट्स राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने पेपर होते हैं और कब से इसके पेपर स्टार्ट होंगे। तो आखिर डीएलएड में 2024 में आपने एडमिशन ले चुके हैं और आपके लगभग जुलाई या अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आखिर उस एग्ज़ाम में आप कौन-कौन से पेपर देने वाले हैं और प्रथम सेमेस्टर में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे आपको? तो इन सवालों के जवाब आज हम हमारी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, वो होते हैं 7। कौन-कौन से 7 से 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नंबर 1 विषय पढ़ना पड़ेगा बाल विकास, जो कि 50 नंबर का आएगा। बहुत ही स्कोरिंग होता है और बहुत ही आने वाले समय में काम आएगा। जब भी आप यूपी टेट या सुपर टेट के लिए बैठेंगे, तो बाल विकास से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाने हैं। दूसरा हमारा होता है इसमें ये शिक्षण अधिगम। दूसरा हमारा कौन-सा है? शिक्षण अधिगम। तो शिक्षण अधिगम जो है वो हमारा 50 नंबर का है। शिक्षण अधिगम आपको 50 नंबर का पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा है विज्ञान। विज्ञान जो है ये हमारा रहा सिलेबस जो कि हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो बाल विकास हमें 50 नंबर का पढ़ना है, शिक्षण अधिगम 50 नंबर का आएगा, विज्ञान जो है वो 25 नंबर का आएगा, गणित है वो 25 नंबर का आएगा। तो इतना तो आप समझ गए। फिर आगे देखिए सामाजिक विज्ञान जो कि कितने नंबर का आना है, 50 नंबर का आएगा। सामाजिक विज्ञान कितने नंबर का आएगा? 50 नंबर का सामाजिक विज्ञान आएगा। 25 नंबर का कंप्यूटर होगा, 25 नंबर का हिंदी होगा और आपका 25 नंबर अगर आप उर्दू लेते हैं तो उर्दू और अगर आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत। 2 सब्जेक्ट्स में से अगर आप उर्दू लेते हैं तो आपको उर्दू 25 नंबर का करना पड़ेगा, अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आपको 25 नंबर का संस्कृत करना पड़ेगा। तो ये 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में लगाए गए हैं। तो नंबर 1 बाल विकास है, जो कि 50 नंबर का है, दूसरा शिक्षण अधिगम 50 नंबर का है, तीसरा विज्ञान 25 नंबर का है, चौथा गणित 25 नंबर का है, पाँचवाँ सामाजिक विज्ञान 50 नंबर का है, तो और कंप्यूटर 25 नंबर का, हिंदी 25 नंबर का, संस्कृत या उर्दू 25 नंबर का। तो 3 पेपर आपको बड़े देने हैं, बाल विकास, शिक्षण अधिगम और सामाजिक विज्ञान, जो कि 50-50 नंबर के होंगे। तो आखिर बाल विकास में आपको क्या-क्या पढ़ना है? कौन-कौन से टॉपिक्स बाल विकास में लगाए गए हैं, जिनका अध्ययन आपको करना है? क्योंकि 50 नंबर का पेपर है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि 50 में से इसमें 50% पे बच्चे को पास होना होता है। अगर जिस बच्चे के 50 में 50 में अगर 25 नंबर आएँगे, तो वही बच्चा पास माना जाएगा। तो आपको 50 में से 25 नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप यहाँ पर पास करार किए जाएँगे। समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छा सिलेबस है, जिसमें शिक्षण अधिगम में आप बाल विकास पढ़ेंगे। बाल विकास में देखो आपको क्या लगाया गया है, बाल विकास सीखने एवं की प्रक्रिया। आप जानते ही हो बाल विकास जैसे आपने जब डीएलएड में एडमिशन लिया है, तो आपको ये समझाया जाएगा कि आखिर बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चे आखिर कैसे सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें आप पढ़ेंगे कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएँ जैसे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनके अंतर्गत होने वाले विकास। तीसरा पढ़ेंगे बच्चों के शारीरिक विकास के बारे में, मानसिक विकास के बारे में, संवेगात्मक विकास के बारे में, भाषा एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। ये आप बाल विकास में पढ़ने वाले हैं। और देखिए ये पढ़ेंगे उसके बाद आप व्यक्तित्व का विकास, बच्चों का व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। व्यक्तित्व का विकास, अर्थ एवं प्रकार। ठीक है, व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? देखो, व्यक्तित्व परीक्षण, समायोजन के उपाय कि व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे करेंगे, कैसे समायोजन करेंगे। व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, कारक एवं महत्व, कल्पना, चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, बाल विकास के आधार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी संचार माध्यम कि वातावरण, पारिवारिक वातावरण कैसा होता है, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम। ये सब आपको
पढ़ना है। फिर अभी तो आपने ये पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? बाल विकास में। ये आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, वो बाल विकास में पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे अधिगम में। किसमें पढ़ेंगे? अधिगम। तो अधिगम में आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो अधिगम में जो अधिगम है, इसमें आपको अधिगम का मतलब होता है सीखना। इसमें कौन-कौन से पढ़ेंगे? अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की विधियाँ, ठीक है, प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, इसमें थार्नडाइक के नियम आप पढ़ेंगे, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में व्यावहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिबंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। ये और फिर आप कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे, पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे, सीखने का वक्र, अर्थ, प्रकार एवं सीखने में उनका महत्व, पठार, अर्थ, कारण एवं निराकरण, अभिप्रेरणा। फिर आप पढ़ेंगे, पहले आपने पढ़ा बाल विकास, फिर आपने पढ़ा अधिगम, फिर आप पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में अर्थ, प्रकार एवं महत्व, ध्यान, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक, रुचि, अर्थ, प्रकार, बच्चों को रुचि का परीक्षण, स्मृति का अर्थ क्या होता है, प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक क्या होते हैं, विस्मरण, अर्थ, कारक एवं महत्व। सांख्यिकी में आप पढ़ेंगे अर्थ, महत्व, कारकों का रेखा चित्र, निरूपण, माध्यम, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये आप पढ़ेंगे सारा। किसमें आप पढ़ रहे थे? ये सारा पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा में। अब दूसरा सब्जेक्ट आ गया गणित। दूसरा सब्जेक्ट आ गया गणित। पहला आपने पढ़ा बाल विकास, दूसरा पढ़ा आपने अधिगम, शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण एवं अधिगम दूसरा पेपर था। पहला बाल विकास 50 नंबर का, दूसरा था अधिगम। देखिए, अगर हम आपको दिखाएँ, तो हमने आपको बताया था पहला है बाल विकास। बाल विकास में आपने 50 नंबर का पढ़ लिया, दूसरा अधिगम के सिद्धांत जो कि 50 नंबर का है। तो बाल विकास यहाँ से शुरू होता है, ये सारा बाल विकास का तुम्हारा सिलेबस है। अधिगम जो कि दूसरा पेपर शुरू होता है, ये तुम्हारा 50 नंबर का ये रहा, इसमें भी अभिप्रेरणा को भी लाया गया है, ठीक है। तीसरा आप पढ़ोगे गणित। गणित जो कि 25 नंबर का आएगा, इसमें पढ़ोगे संख्या एवं संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, गुणा एवं गुणा की संकल्पना की संक्रियाएँ, भिन्न की संकल्पना, गणित संक्रियाएँ, दशमलव की अवधारणा, संख्या में स्थानीय मान, गणितीय संक्रियाएँ और अपवर्तक पढ़ेंगे, अपवर्त्य पढ़ेंगे, गुणज, भाज्य, अभाज्य संख्याओं के बारे में, प्रतिशत का अर्थ, अपवर्गीकरण, सजातीय, विभाजितीय, तल, खंड, बिंदु, रेखा, मतलब ज्योमेट्री पूरी पढ़ लेंगे, पटरी, 60 डिग्री, 190 डिग्री, 120 डिग्री, कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, अवधारणा और परिमिति। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा लड़कियों को गणित में सबसे ज़्यादा लड़कियां फेल होती हैं, क्योंकि 25 नंबर जो आते हैं, ये भी उसमें से भी 12 नंबर लाना बच्चों को बहुत मुश्किल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का बनाया जाता है, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसमें आप कुछ भी लिख दें। मैं आपको मैथ्स में जितनी भी गर्ल्स हैं, मैं आपको मैथ्स का एक-एक टॉपिक बहुत अच्छे से कराऊँगा, क्योंकि मेरे मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हैं, ठीक है? जिससे कि मैं आपको एक दिन रिज़ल्ट भी अपना दिखाऊँगा कि बीटीसी का रिज़ल्ट कैसे बनता है, कैसे नंबर आते हैं। हिंदी हिंदी में तो आप सभी जानते हैं, हिंदी में भाषा ध्वनियों को सुनकर समझना। 25 नंबर की हिंदी आएगी, बहुत ही आसान है। देवनागरी लिपि के समस्त संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान, विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, समान ध्वनियों वाले, अल्पविराम, अर्धविराम, विराम चिन्ह वाला पूरा चैप्टर आ गया। लेखन शिक्षण की विधियाँ, ठीक है, लेखन शिक्षण की विधियाँ कि लिखना कैसे है, लिखने में ध्यान रखने योग्य बातें कौन-सी हैं, आँखों से कागज़ की दूरी कितनी होती है, कलम पकड़ने का तरीका हो गया, सिरारेख हो गया, लिपि हो गई, अक्षरों की सुडौलता, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, ये सब पढ़ना है। अब आ जाओ संस्कृत या उर्दू। संस्कृत अगर आप लेते हैं, तो संस्कृत उर्दू में से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। तो जैसे आपने संस्कृत चूज़ किया, तो आप आस-पास की वस्तुओं, पशु, पक्षियों, संस्कृत के नाम, संज्ञा, लिंग, वचन की जानकारी, संज्ञा के सर्वनाम, विभक्तियों का ज्ञान, धातु रूप पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम के अनुरूप पढ़ेंगे, प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, ठीक है। वंदना, नीतिपरक, मतलब आपको श्लोक याद करने हैं, वंदना याद करनी है संस्कृत में, इन वाक्य रूपांतरण जैसे हिंदी का संस्कृत में, संस्कृत का हिंदी में, 1 से 20 तक आपको गिनती याद करनी है, संभाग्य शिक्षण, गेम, वीडियो,
मतलब कि आपको शिक्षण में क्या-क्या इस्तेमाल करना है संस्कृत में। अगर आप संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, एक-एक वीडियो लेके आऊँगा, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कराऊँगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जिन-जिन चीज़ों की आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक-एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से कराने वाला हूँ। 100% आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक भी मार्क्स कटने नहीं दूँगा। इतना मुझ पे विश्वास रखिए, आपके फुल आउट ऑफ फुल नंबर आएँगे। बस आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा और मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। मेरी मेहनत से आप 100% नंबर हासिल करें। इतनी मेहनत मैं आपको करवाऊँगा।